नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों से। संसद चलाने के लिए विपक्षी नेताओं से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने की मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। सांसद भवन ऑफिस में चल रही है मीटिंग। सोमवार को एक बार फिर लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ा गई। दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। गडकरी बोले, वोटर बहुत होशियार, लालच में नहीं आता। कहा, घर घर तक मटन बंटवाया था, फिर भी हम चुनाव हार गए। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अगर 140 करोड़ लोग नेता संसद के बाहर बयान देते हैं तो हमें संसद के बयान देना चाहिए, जहां लोगों के प्रतिनिधित्व बैठते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी संसद की कार्यवाही शुरू करने से पहले कैबिनेट के टॉप मिनिस्टर्स के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद ने कहा कि हम विपक्ष से संसद में रचनात्मक चर्चा में भाग लेने का अनुरोध करते हैं। वे चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि रणनीति कोई नहीं समझ पा रहा। मणिपुर पर पीएम मोदी के दोनों सदनों में बयान देने की मांग को लेकर विपक्षी दलों इंडिया ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार और अपराध के खिलाफ बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, हम राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से इस्तीफा मांग करते हैं। महाराष्ट्र में सेल्फी के चक्कर में खाई में गिरा युवक, झरने के पास पैर फिसला, 2000 फीट गहरी खाई में लटका, रस्सी के सहारे रहती। पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी प्रमुख सुकांत मजूमदार ने कहा, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा विपक्ष केवल मणिपुर देख पा रहा है, मालदा नहीं। बीजेपी सांसद राजवर्धन राठौड़ ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा चाहे कोई भी राज्य हो या दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी की सरकार ने 11 करोड़ शौचालय बनाने से लेकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया है। राजस्थान के भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। विपक्ष को केवल मणिपुर दिखाई दे रहा है, लेकिन राजस्थान और अन्य राज्य में नजरअंदाज कर दिया गया है। आप सांसद राघव चड्ढा ने मणिपुर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने पर चर्चा के लिए सांसद ने कामकाज निलंबित करने का नोटिस दिया। बीजेपी राजस्थान के सांसदों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार और अपराध के मुद्दे पर है। काशी जोन के डीसीपी राम सेवक गौतम ने कहा कि पार्किंग की सुविधा और बैरिकेडिंग की गई है। सभी भक्त सुचारू रूप से प्रदर्शन कर रहे और सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं लागू हैं। चुनाव में लोगों के घर पहुंचाया था मटन, लेकिन फिर भी नितिन गडकरी ने सुनाया किस्सा। पीएम मोदी करेंगे वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक, वहीं सरकार भी विपक्ष के आगे अपना तेवर नर्म करने की मूड में नजर आ रही है। आज कार्यवाही शुरू होने से पहले पीएम मोदी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक कर रणनीति तय करेंगे। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत सस्पेंस ऑफ बिजनेस नोटिस दिया, जिसमें मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने की मांग की गई। सेंसेक्स 299 अंक गिरकर 66,384 पर बंद। निफ्टी में 72 अंक की गिरावट। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में तेजी और 13 में गिरावट रही। पश्चिम बंगाल में आधे हुए बीजेपी के वोट। पंचायत चुनाव में हिंदुओं को नहीं साध पाई पार्टी, मुस्लिम टीएमसी से दूर जा रहा है। यूएस विदेश मंत्री ने कहा,
यूक्रेन ने रूस के कब्जे से 50% जमीन वापस ली, अभी महीनों चलेगी जंग। महाराष्ट्र में सेल्फी के चक्कर में खाई में गिरा युवक, झरने के पास पैर फिसला, 2000 फीट गहरी खाई में लटका, रस्सी के सहारे रेस्क्यू। सुप्रीम कोर्ट बोला आरआरटीएस को 415 करोड़ दे दिल्ली सरकार, जब विज्ञापन पर 1100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी करो। दिल्ली में यमुना फिर खतरे के निशाने के ऊपर, पालघर में एक शख्स नदी में बहा, सौराष्ट्र कच्छ में भारी बारिश का अलर्ट। रूस के हमले से क्षतिग्रस्त हुआ 214 साल पुराना गिरजाघर, जेलेंस्की बोले हमें रूस की बुराई को हराना होगा। रूढ़िवादी बहुमत से चूके, लेफ्ट के लिए बना मौका, राजनीतिक गतिरोध का आसार। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की छत गिरी, कांग्रेस बोली अधूरे प्रोजेक्ट इग्नोरेट कर रहे हैं पीएम, सरकार का जवाब मरम्मत करा दी। एयरपोर्ट पर स्वेटर पहनी दिखी दीपिका पादुकोण, यूजर बोले इतनी गर्मी में स्वेटर पहनने का क्या लॉजिक है। साउथ एक्टर सूर्य के 2 फैंस की दुखद मौत, जन्मदिन पर एक्टर का पोस्टर लगाने खंबे पर चढ़े थे, करंट लगने के तत्काल मौत। बिखरे हुए बाल संभालती दिखी रवीना टंडन, फॉलोअर सूट में आई नजर, यूजर बोले आपके बालों पर भी पड़ा है मानसून का असर। नकल उतारने पर शाहरुख खान से नाराज हुए थे मनोज कुमार, 2 महीनों तक रिफ्यूजी कैंप में रहे, भाई की मौत देखी, दोस्त की मौत पर कमरे में बंद हुए। इब्राहिम अली बोले मीडिया वाले मेरे मुंह में घुस गए थे, पलक के साथ हुए थे स्पोर्ट, पेपराजी ने पूछा कैसे हो, नहीं दिया कोई जवाब। रिलीज से पहले ही रॉकी रानी ने कमाए 160 करोड़ रुपए, राइटर्स बेचकर की 90% की रिकवरी, 178 करोड़ के बजट में बनी है फिल्म। सीक्वेंस के लिए आमिर को किया था 7 से 8 बार किस, एक्ट्रेस नवनीत बोली घर आकर दोस्तों को बताया मेरी 2 लॉटरी लग गई थी। OMG 2 के कलेक्शन पर सनी बोले जिस चीज की बराबरी नहीं उसे मत करो, लगान और गदर भी टकराई थी, गदर ने ज्यादा पैसे कमाए। कियारा ने शेयर किया सिद्धार्थ का वीडियो, शूटिंग से ब्रेक लेकर पेट डॉग के साथ खेलते दिखे सिद्धार्थ मल्होत्रा। बेटे को सेंट्रल फिल्म स्कूल लंदन छोड़ने पहुंचे रोहित शेट्टी, बोले प्ले स्कूल से लेकर फिल्म स्कूल में ड्रॉप करने तक रणवीर सिल्वा ने दी बधाई। एक बार फिर साथ दिखे आदित्य रॉय कपूर, अनन्या पांडे, बांद्रा में कार में साथ घूमते नजर आए, चेहरा छिपाती नजर आई अनन्या। आप सांसद संजय सिंह मानसून सत्र से सस्पेंड, सभापति ने सदन से जाने को कहा, बाहर आकर बोले पीएम मणिपुर मुद्दे पर चुप है। मणिपुर के थोरबुंग में कुकी मैताई भिड़े, रात भर चली फायरिंग, वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ी हिंसा। गुजरात के जूनागढ़ में 2 मंजिला इमारत गिरी, सब्जी मंडी इलाके में हादसा, कई लोगों के मलबे में फंसे लोग की आशंका, रेस्क्यू जारी। राजस्थान की शादीशुदा अंजू प्रेमी से मिलने पाकिस्तान पहुंची, पति से कहा था सहेली से मिलने जा रही हूं, पाक नागरिक बोला शादी करेंगे। ज्ञानवापी में 26 जुलाई तक नहीं होगा ASI सर्वे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मस्जिद कमेटी वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकती है। राजेंद्र गुढ़ा और मदन दिलवार विधानसभा से निलंबित, सदन में मारपीट, गुढ़ा ने धारीवाल का माइक खींचा, स्पीकर के सामने लाल डायरी लहराई, हंगामा। अमेरिका ने साउथ कोरिया भेजी एक और परमाणु पनडुब्बी, नॉर्थ कोरिया भागी सैनिक को वापस लाएगा अमेरिका, किम जोंग के अधिकारी नहीं कर रहे बात। तालिबान बोला हमारी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता में अमेरिका सबसे बड़ा अड़ंगा, दूसरे देशों पर दबाव डाल रहा, रक्षा मंत्री ने कहा अलकायदा है नहीं तो लड़े किससे। रिलीज से पहले ही रॉकी रानी ने कमाए 160 करोड़ रुपए, राइटर बेचकर की
90% की रिकवरी 178 करोड़ के बजट में बनी थी फिल्म। इंडिगो की फ्लाइट में कारगिल के हीरो का जोरदार स्वागत, कंपनी से तोहफा भी दिया, सम्मान देख लोग बोले गर्व की बात है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें, और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।